देखो बच्चों, सेल साइकिल को हम लोग देखते हैं कि किसको आखिर सेल साइकिल कहा जाता है। तो देखो, उसको डिफाइन करने से पहले देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। क्या है कि जो सेल डिवीजन है, कौन सा डिवीजन? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस, वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस। किसमें? इन, याद रखना, ऑल लिविंग, ऑल लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, इवेंट है बच्चों। देखिए, ये जो आपका सेल डिवीजन है किसका होता है? सेल का होता है। तो जो सेल डिवीजन जब सेल का होता है, तो यहाँ पे दो चीज और होता है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, और एक आता है सेल ग्रोथ। ये दो प्रोसेस और भी होता है। तो ये जो आपका हम लोग क्या बोलते हैं, देखो क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग, देखो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द डिवीजन, ड्यूरिंग द डिवीजन, इसका डिवीजन, डिवीजन ऑफ अ सेल, सेल का डिवीजन जब होता है, डिवीजन ऑफ सेल, तो इसमें क्या क्या होगा? एक हम लोग डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा जो आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ग्रोथ कहते हैं, सेल ग्रोथ भी होगा। और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन होगा। देखो, किसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं? मान ली कि ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब इससे, एक डीएनए से ये दो डॉटर डीएनए का ये क्या हो गया, ये फॉर्मेशन हुआ। इसको हम लोग पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए है। और इस पेरेंटल डीएनए से ये टू क्या बन गया, ये डॉटर, ये डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। अगर ग्रोथ का बात करें कि किस तरह से ग्रोथ होता है सेल का, तो सेल का अगर ग्रोथ का बात करें, तो मान लीजिए कि देखो ये सेल है और इसमें ग्रोथ हुआ, तो सेल का साइज अब क्या हो गया, बढ़ गया। सेल का साइज क्या हो गया, ये जो सेल है इसका साइज ये क्या हो गया, ये सेल का साइज, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया। तो ये जो अमाउंट बढ़ा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अमाउंट बढ़ा, इसी को बेसिकली हम लोग सेल ग्रोथ कहते हैं। तो ये होता है। अगर आप सेल साइकिल को देखें, देखो क्या है, जो सेल साइकिल है, यहाँ पर क्या क्या होता है, तो याद रखना जो प्रोसेस है, देखो द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। देखो बच्चों, सेल साइकिल का कौन कौन सा प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो नाम इसमें आता है, जिसको हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। देखो, सेल डिवीजन पहला प्रोसेस है। दूसरा जो इसमें प्रोसेस है, जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। देखो, डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन। और तीसरा जो आता है, जिसको हम लोग सेल ग्रोथ कहते हैं, सेल, देखो सेल ग्रोथ। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसका बच्चों, तो हम लोग कहते हैं सेल साइकिल का। और कहता है कि जो तीनों प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस कैसे होना चाहिए, ये जो तीनों प्रोसेस है, याद रखना, टेक प्लेस, कैसे टेक प्लेस होना चाहिए। देखो, टेक प्लेस, ये कैसे टेक प्लेस होना चाहिए,
तो याद रखना, इन अ कोऑर्डिनेटिंग, कैसे कोऑर्डिनेटेड वे, इन अ कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड वे में ये तीनों प्रोसेस, कौन सा, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, तीनों प्रोसेस को कैसे होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे से, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। फिर आपके माइंड में आता होगा कि आखिर कोऑर्डिनेटेड वे में क्यों होगा, कोऑर्डिनेटेड वे होने से क्या होगा। तो देखो, ये कोऑर्डिनेटेड वे से अगर ये तीनों इवेंट होगा तो ये इंश्योर करेगा किसको, तो देखो इंश्योर, किसको इंश्योर किया, देखो इंश्योर करेक्ट डिवीजन, ये करेक्ट डिवीजन को क्या करेगा, ये जो करेक्ट डिवीजन, ये करेक्ट डिवीजन को ये क्या करेगा, इंश्योर करता है, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट डिवीजन होना चाहिए। एंड देखो, ये करेक्ट डिवीजन को ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा, और इससे फिर क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन, किसका, देखो फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होगा, ऑफ प्रोजेनी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल, प्रोजेनी सेल, या इसी को हम लोग डाउटर सेल कहते हैं, प्रोजेनी सेल या इसी को हम लोग डाउटर सेल कहते हैं। ये डाउटर सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, सेल कंटेन, क्या होना चाहिए इसमें, देखो कंटेनिंग, इसमें रहना चाहिए इंटेक्ट, देखो इंटेक्ट जीनोम, इंटेक्ट जीनोम, ये इंटेक्ट जीनोम, ये डाउटर सेल में क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके वर्ड आया एक, कौन सा जीनोम, तो इंटेक्ट जीनोम, कौन सा जीनोम है, कि किसको आखिर इंटेक्ट जीनोम कहते हैं। देखो वर्ड क्या है, इंटेक्ट, इंटेक्ट जीनोम। तो पहला हम लोग जीनोम को समझिए, किसको हम लोग जीनोम कहते हैं, देखो सम टोटल जीन, जो जीन होता है इन अ ऑर्गेनेज, ऑर्गेनेज, या हम लोग क्या बोलते हैं सेल, एक सेल में जो टोटल जीन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं बच्चों। तो इंटैक्ट जीनोम कहने का मतलब क्या है, तो मान लीजिए कि ये सेल है, देखो ये सेल है, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। मान लीजिए कि सेल में 46 क्रोमोसोम है, 46 डीएनए, और डीएनए किसमें होगा, क्रोमोसोम, यानी 46 डीएनए, या हम लोग बोल सकते हैं कि 46 क्या है इसमें, 46 क्रोमोसोम्स। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला जो इवेंट होगा इसमें रेप्लिकेशन होगा। देखो रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन और ग्रोथ होगा, तो रेप्लिकेशन और ग्रोथ से सेल का साइज बढ़ गया, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर देखो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। अब इसमें सिस्टर क्रोमेटिड आ जाएगा, देखो इस दोनों को हम लोग सिस्टर क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा। देखो यहाँ पर डीएनए कितना हो जाएगा, अब डीएनए यहाँ पर 92 होगा, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी 46 होगा। अब मान लें कि यहाँ पर डिवीजन होता है,
ये डिवीजन होगा और डिवीजन से ये दो सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जब ये दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो इस दोनों सेल में देखो यहां पर भी और यहां पर भी ये दो दो क्या आ गए, क्रोमोसोम आ गए। देखो यहां पर भी ये दो दो, तो यानी इस दोनों सेल में यहाँ भी डीएनए कितना हो गया, यहाँ पे डीएनए 46 हो गया, यहाँ पर भी डीएनए कितना हो गया 46। तो जहाँ जितना यहाँ पर था, देखो जितना यहाँ पर 46 था तो यहाँ पर भी 46 हो गया, यानी ये क्या हो गया, इंटैक्ट रह गया। कौन सा, ये इंटैक्ट जीनोम। जीनोम में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसा नहीं कि इसमें 46 है तो डिवीजन होने के बाद 23 होगा, ये नहीं होता। तो इंटैक्ट जीनोम, अगर आपसे सवाल पूछे कि इंटैक्ट जीनोम रहने का कारण क्या है, हाउ आफ्टर डिवीजन ऑफ सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन द डॉटर सेल, ओनली वन प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम क्या है प्यारे बच्चों, उस प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकेशन नहीं होता तो ये इंटैक्ट जीनोम नहीं रहता। अब देखिए बात क्या है कि आखिर सेल साइकिल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, तो अगर हम लोग सेल साइकिल को डिफिनेशन का बात करें तो हम लोग कहते हैं सेल साइकिल को डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, सेल साइकिल, अगर इसका डिफिनेशन का बात हो, इसको हम लोग डिफाइन कैसे आखिर डिफाइन करते हैं, तो याद रखना ये क्या है, द सीक्वेंस ऑफ, देखो द सीक्वेंस किसका, ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच, देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट, सेल क्या करता है, ये डुप्लीकेट्स करता है, यानी डबल बनाता है, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, जीनोम फिर क्या करता है, सिंथेसाइज, किसको सिंथेसाइज करता है, देखो सिंथेसाइज द अदर, देखो सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, अदर constituent of other constituents, other constituents of cell, of the cell, and ये क्या होता है, इवेंचुअली, इवेंचुअली ये क्या करेगा, divides, eventually divides into two daughter two daughter cells, two daughter cells is called, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेल साइकिल। इसी को बेसिकली हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अब देखिए, तो इसको समझिए वन बाय वन, कैसे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या है, तो सबसे पहला जो टर्म है ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब एक के बाद दूसरा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, बहुत सारा इसमें इवेंट्स होगा, तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इवेंट तीन इंपॉर्टेंट है मेनली, और तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स में पहला कौन सा, सेल डिवीजन,
रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ है, जहां पे सेल क्या करता है, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, अपने जीनोम को ये क्या करता है, डुप्लीकेट्स करता है। तो देखो समझना है, देखो क्या पहले देखना है, डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स किसको डुप्लीकेट्स करता है, इट्स जीनोम, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। और आगे भी आपको बताया कि किसको आखिर जीनोम्स कहते हैं, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। अगर ह्यूमन सेल का बात हो, ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल, तो ये कितना होगा, 46 डीएनए, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्रोमोसोम्स होगा। ये 46 इसमें डीएनए या क्रोमोसोम होगा, जिसको हम लोग जीनोम कहेंगे। तो ये पहले क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, इसको हम लोग डुप्लीकेटेड डीएनए या डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें कि देखो इस तरह से एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हुआ, और इस क्रोमोसोम के अंदर ये इस तरह से ये डीएनए है, एक क्रोमोसोम है, एक डीएनए है। अब इसमें रेप्लिकेशन हुआ, देखो जब इसमें ये रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा तो ये डुप्लीकेट कर लेगा। देखो ये इस तरह से ये दो क्या बन जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। अब अगर इसमें डीएनए का बात करें, तो एक डीएनए इसमें होगा और एक डीएनए देखो इसमें होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और इसको बेसिकली ये जो बीच में है, इसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर हुआ, ये बेसिकली क्या हो गया, ये डुप्लीकेटेड, याद रखना, ये डुप्लीकेटेड क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। तो जितना भी क्रोमोसोम्स है, उस सारे क्रोमोसोम्स में अगर यहाँ 46 है, तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 46 होगा। अगर 24 है तो ये भी 24 हो जाता है। यानी सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स है, ये सब डुप्लीकेट हो जाएंगे, अपने डीएनए को बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहला काम ये क्या होगा इसमें, तो हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट्स करेगा किसको, अपने जीनोम को। फिर ये क्या करता है, सेकंड पॉइंट जो है, ये सिंथेसिस करता है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल। देखो सिंथेसिस किसका, तो सिंथेसिस ऑफ अदर अदर कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स होगा। तो ये जो सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल होगा, इसमें जैसे हम लोग नाम किसका लेंगे, देखो सेल ऑर्गेनल्स का, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है इसका नाम लेंगे। देखो सेल इंक्लूजन्स का, ये सेल इंक्लूजन्स होंगे। इसके अलावा प्रोटीन होगा, प्रोटीन्स होंगे, है ना, फिर आरएनए होंगे, ईटीसी। ये सब का ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है अदर कंस्टिट्यूएंट। फिर कहता है कि सेल इवेंचुअली ये क्या करता है, डिवाइड करता है, सेल इवेंचुअली डिवाइड इनटू, इवेंचुअली डिवाइड। फिर ये क्या करेगा, देखो ये जो सेल्स है, सेल्स आर इवेंचुअली, ये इवेंचुअली क्या करता है, ये डिवाइड करता है, इवेंचुअली, इवेंचुअली डिवाइड्स, देखो डिवाइड्स, और क्या करेगा, टू प्रोड्यूस, देखो प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग कहते हैं डाउटर,
ये डाउटर सेल का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर आप देखो कि भाई ये सेल है, ये सेल है और सेल के अंदर अपना क्रोमोसोम्स, सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स, ये डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल का ये क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? तो जितना यहाँ पे क्रोमोसोम था उतना ही यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम। तो इसको इवेंचुअली क्या बोलते हैं कि सेल इवेंचुअली क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हुआ, सेल इवेंचुअली डिवाइड और टू डॉटर सेल का। फिर इतना सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, सेल साइकिल कहते हैं। देखो उसमें आगे क्या आता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो सेल ग्रोथ है, क्या हम लोग बोलते हैं, याद रखना, सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ, ये जो सेल का जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ, देखो इन टर्म्स, इसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इन टर्म्स ऑफ, याद रखना, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ये क्या है, इज अ कंटिन्यूअस, कौन सा प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम लोग साइटोप्लाज्म के टर्म में देखें तो ये लगातार, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन है ना, जैसे कहने का मतलब एक सेल है, देखो सेल है और साइटोप्लाज्म के टर्म में अगर इसका साइज इंक्रीज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया। अगर हम लोग बात करें तो देखो ये साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये सारे फेज में होता है, अकर्स, है ना, अकर्स इन ऑल फेज, सारे फेज में ये होते रहते हैं। क्लियर है? लेकिन आगे क्या है, देखो ये जो डीएनए का सिंथेसिस है ये सिर्फ क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेज में होता है। याद रखिए, सिंथेसिस ऑफ, synthesis of DNA occurs, ये कब होगा, only in a specific 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 phase of cell cycle, सेल साइकिल के स्पेसिफिक फेज, और उसको हम लोग एस फेज कहते हैं। आगे देखेंगे इसी फेज में ही सिर्फ क्या होता है, याद रखना। अब कहता है जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेप्लिकेटेड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स या इसी को हम लोग ये डीएनए बोल सकते हैं। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डीएनए कहते हैं। तो जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स या डीएनए है ये क्या होता है, आर, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, आर देन क्या बोलते हैं हम लोग, देखो देन डिस्ट्रीब्यूटेड, देन याद रखना डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देखो टू डाउटर, डाउटर न्यूक्लियाई, डाउटर न्यूक्लियाई, डाउटर न्यूक्लियाई में इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे, बाय कॉम्प्लेक्स, याद रखना, बाय कॉम्प्लेक्स, कौन सा, सीरीज ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लेक्स, याद रखना सीरीज ऑफ, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ
इवेंट्स। ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स से, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। और इस कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम लोग प्यार से कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि जो रेप्लिकेटेड डीएनए है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट से ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सीरीज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इवेंट्स कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के थ्रू होगा। और कब होगा, तो हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब होगा ये सब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के वक्त ये क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान ली कि देखो ये सेल है, ये सेल है, और इस सेल के अंदर ये क्या है, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है, ये भी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हो गए। अब देखो यहाँ पर ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। सेंट्रोमियर क्या होगा, सेंट्रोमियर ये स्प्लिट करेगा, और जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, तो देखो ये सब एक ही न्यूक्लियस में था, ये जितने भी थे वो सब एक ही न्यूक्लियस में थे। सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, और फिर यहाँ पे दो न्यूक्लियस बनेगा, दो न्यूक्लियस बनेगा, और दोनों न्यूक्लियस में ये आपका एक एक क्रोमोसोम क्या होगा, दोनों में एक एक क्रोमोसोम क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स का ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कहता है कि ये जो इवेंट है ये कैसे होता है, ये जो स्प्लिट हुआ है ना, ये जो ये क्या बन गया, इसको हम लोग डाउटर, देखो इसको हम लोग डाउटर डाउटर न्यूक्लियाई कहते हैं। डाउटर ये न्यूक्लियाई हो गया, और ये अंदर क्या होगा, तो देखो ये अंदर जेनेटिक कंट्रोल, अंदर ये जेनेटिक क्या रहता है, कंट्रोल। कि ऐसे नहीं कि ऐसे ही रहता है, कि जीन इस पूरे प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये सारा इवेंट कैसा होता है, तो हम लोग कहते हैं अंदर जेनेटिक कंट्रोल होता है। फिर आपके माइंड में आता है जब कि भाई ये जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल को सबसे पहले बताया किसने, जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल को आखिर सबसे पहले कहा किसने, तो याद रखना सेल साइकिल को डिस्कवर्ड किया जो साइंटिस्ट, उसका नाम क्या है, तो देखो क्या बोलते हैं हम लोग, द सेल साइकिल, सेल साइकिल, या हम लोग सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन, ये क्या क्या वाज फर्स्ट, इसको सजेस्टेड बाय, देखो वाज, देखो फर्स्ट सजेस्टेड बाय, किसने सजेस्ट किया, देखो सजेस्टेड बाय रुडोल्फ विर्चू। देखो सजेस्ट बाय, किसने सजेस्ट किया, तो सजेस्टेड बाय रुडोल्फ विर्चू। सेल वाले ने इसको जानना था, रुडोल्फ, रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू साहब ने सबसे पहले इसको समझाया। क्या नाम है साइंटिस्ट का, ये रुडोल्फ विर्चू है, जिन्होंने सबसे पहले सेल डिवीजन को बताया। इन्होंने क्या कहा, प्रपोज, क्या प्रपोज किया, देखो प्रपोज ओमिनस, प्रपोज, प्रपोज ओमिनस सेलुला ई सेलुला, प्रपोज ओमिनस सेलुला ई सेलुला।
ग्रीक वर्ड है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इसी चीज को इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया रुडोल्फ विर्चुसाला ने। क्लियर है? तो यानी ये जो न्यू सेल अराइज, एक न्यू सेल अराइज कहाँ से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से सेल मौजूद है उसी से नया सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मान ली कि देखो ये सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल हुआ और ये न्यू डॉटर सेल हुआ, ये दोनों न्यू हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया प्री एग्जिस्टिंग, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गया। प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? फिर एक आता है इसमें कि सेल डिवाइड क्यों करता है, डिवाइड, सेल डिवाइड, देखो क्या जानना है कि why does a cell divides, इस सेल डिवाइड्स क्यों करता है, क्या रीजन है सेल डिवीजन होने का। तो देखो बहुत सारा रीजन है। देखो सेल डिवाइड्स, ये सेल डिवाइड्स करता फॉर following following reasons, following reasons, कौन कौन सा, तो देखो सबसे फर्स्ट टू मेंटेन, टू मेंटेन, किसको मेंटेन करना, मेंटेन हाई, देखो हाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो को, वॉल्यूम रेशियो, देखो टू मेंटेन हाई सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। दूसरा टू मेंटेन, किसको मेंटेन करना, टू मेंटेन, याद रखना हाई, मेंटेन हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, देखो न्यूक्लियोसाइटो साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेशियो को। तीसरा जो आता है ये डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। और चौथा एंड लास्ट है प्रेजेंस ऑफ, देखो प्रेजेंस ऑफ माइटो माइटोजेन। देखिए इसमें वन बाई वन, सबसे पहला टू मेंटेन, टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना है हाई, देखो हाई सरफेस, सरफेस इज टू वॉल्यूम रेशियो। तो देखो सरफेस, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, 4 पाई r² और वॉल्यूम का मतलब होता है 4/3 πr³ क्योंकि सेल को हम लोग क्या करते हैं, देखो सेल्स आर कंसीडर्ड, क्या कंसीडर्ड किया जाता है, कंसीडर्ड एज
स्फेरिकल, स्फेरिकल इन क्या बोलते हैं, शेप कहते हैं। तो स्फेयर का सरफेस एरिया ये होता है और स्फेयर का वॉल्यूम ये होता है। मान लीजिए सेल है और इस सेल का रेडियस 2 माइक्रोमीटर है। अब इसका इंक्रीज होगा साइज, ये जो साइज इंक्रीज हुआ, अब इसका रेडियस 4 माइक्रोमीटर हो गया। अगर इसका हम लोग सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम देखें तो देखो 4 पाई r² बाई क्या होगा, 4/3 पाई r³ होगा। यानी सरफेस एरिया इस टू अगर वॉल्यूम देखो 3 बाई क्या होगा, r होगा। यानी 3 बाई क्या होगा, 2 होगा। यानी 1.5 हो गया। अगर इसका देखो सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम रेशियो तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3/r होगा। 3/r कहने का मतलब 3/4 होगा। यानी यहाँ पर 0.75 होगा। तो देखो इसका सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया, इसका सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम रेशियो 1.5 हो गया और इसका मात्र कितना हो गया, 0.75। तो यहाँ ये क्या होगा, घट गया। तब घटने से क्या होगा कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका फूड एंड वेस्ट मटेरियल का। तो अब जब फूड एंड वेस्ट मटेरियल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वहां पे झगड़ा होना लाजमी है, आपस में डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो जब डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो कहेगा भैया हम लोग आधा आधा क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो यहाँ पर ये डाउटर सेल बना। देखो डाउटर ये डाउटर सेल बना। अब इस डाउटर सेल का जो रेडियस है, इस डाउटर सेल का रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस सपोज 2 माइक्रोमीटर हुआ। तो अब इसका जो सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम देखोगे तो कितना होगा, 3/2 होगा। तो देखो फिर क्या होगा, 1.5 होगा। तो देखो फिर ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। तो सेल बेसिकली डिवाइड इसलिए होता है कि अपना सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम रेशियो को ये क्या करे, बढ़ाए। इसलिए वो क्या करता है, डिवाइड करता है। सेकंड जो इसमें बात है, कैरियोप्लाज्मिक, देखो सेकंड क्या है, जो सेकंड इसमें हम लोग देखेंगे वो बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं देखो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म रेशियो। और इस रेशियो को मैं क्या कहते हैं, ये जो रेशियो है इसको बेसिकली कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। कौन सा इंडेक्स कहा जाता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहते हैं। देखिए इसको हम लोग कैरियो कैरियोप्लाज्मिक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। यानी प्यार से ये क्या ही हो गया। समझो बात क्या है कि देखो ये सपोज सेल है और सेल में ये सपोज सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है। देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन होगी और इसी में है ना, इसी के अंदर ये सब क्या हो गया, ये हो गया इसी के अंदर ये न्यूक्लियोप्लास्ट और इसके वॉल्यूम को, उसका वॉल्यूम है, इसको हम लोग VN कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो दोनों के बीच में भी
देखिए यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है, देखो ये साइटोप्लाज्म है, देखो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये क्या होता है, देखो Vc माइनस Vn होता है, Vc माइनस Vn। तो देखो किसको हम लोग Vc कहते हैं, Vc का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल कहते हैं, और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया। तो यानी Ki इक्वल टू ये क्या होगा, Ki इक्वल टू होगा, देखो Vn बाय, देखो Vc माइनस Vn। ये जितना ज्यादा होगा यानी उतना ज्यादा Vn होगा, है ना। तो इसको बढ़ाने के लिए इसको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो ये कम कैसे होगा, ये डिक्रीज कैसे होगा, ये डिक्रीज होगा, याद रखना, बाय सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन होने पर इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो के आई का वैल्यू बढ़ेगा, इससे ये क्या होगा, स्टेबल होगा। देखो तीसरा जो पॉइंट था, देखो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन ये कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन याद रखना एस फेज में होता है। और ये स्टिमुलेट, अगर रेप्लिकेशन हुआ तो अब रेप्लिकेशन हुआ तो हर हाल में उसको क्या करना होगा, एक वंस सेल रेप्लिकेट, अगर रेप्लिकेट किया किसको, जीनोम को, जीनोम को, तो क्या बोलते हैं, वन सेल रेप्लिकेट इट्स जीनोम, अपने जीनोम को। तो देखो याद रखना, इट मस्ट बी, ये क्या होगा, डिवाइड, हर हाल में उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। फिर एक आता है प्रेजेंस ऑफ, चौथा पॉइंट है जिसको हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइटोजीन। अब सवाल है कि किसको हम लोग माइटोजीन कहते हैं, याद रखना केमिकल्स स्टिमुलेट, देखो स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोजीन कहते हैं। जो केमिकल माइटोसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है उसको हम लोग माइटोजीन कहते हैं। अब देखो माइटोजीन जो है, याद रखना माइटोजीन ये प्लांट में भी होगा, प्लांट्स में भी होंगे, और माइटोजीन याद रखना एनिमल्स में भी होगी। प्लांट्स में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ऑक्जीन है, देखो जिबरेलिन है, ये सब प्लांट हार्मोन है। और फिर ये साइटोकाइनिन्स, एनिमल में जो है, अगर इसका देखो प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये सब कुछ कुछ केमिकल्स है जिसको हम लोग माइटोजीन कहते हैं, जो इनिशिएट कराता है माइटोसिस को। नेक्स्ट है फेजेज ऑफ सेल साइकिल, दो तरह का फेज है, इंटरफेज और एम फेज, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं पे आज का सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।